बिहार के एक सीनियर आईपीएस ऑफिसर अनिल किशोर यादव का ट्रांसफ़र हो गया है। उसके बाद सोशल मीडिया पर बहुजन समाज के लोग बहुत विरोध कर रहे हैं। क्यों विरोध कर रहे हैं, उससे पहले हम आपको बताते हैं कि कमज़ोर वर्ग में आते कौन कौन हैं, जिसके वो एडीजी थे अनिल किशोर यादव। कमज़ोर वर्ग में दलित आते हैं, आदिवासी आते हैं, अल्पसंख्यक आते हैं, महिला, बुजुर्ग, बच्चे और ट्रांसजेंडर समाज के लोग आते हैं। उनके साथ न्याय हो, इसलिए सीआईडी विभाग में एडीजी का पद है कमज़ोर वर्ग का, और उसी के पद पर अनिल किशोर यादव बिहार में कई साल से थे। पहले आईजी थे, तब भी उस कमज़ोर वर्ग के ही आईजी थे। एडीजी बने तो भी कमज़ोर वर्ग के ही एडीजी बने। अब उनका ट्रांसफ़र करके उनको हटा दिया गया है। हटाने के पीछे दो बड़ी वजह है कि वो जब कार्रवाई करते थे तो ये नहीं देखते थे कि पुलिस पदाधिकारी है या कौन है। वो बिहार पुलिस के पदाधिकारियों पर भी कार्रवाई करने से नहीं चूकते थे। इसीलिए जब भी किसी दलित का एफआईआर थाने में नहीं लिया जाता था या फिर पुलिस के द्वारा कार्रवाई नहीं की जाती थी, दलितों को लगता था कि अब हमको न्याय नहीं मिलेगा, तब उनके पास दलित ही नहीं, जो कमज़ोर वर्ग के बाकी लोग जो लोग हैं, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक, महिला, बुजुर्ग, बच्चे और ट्रांसजेंडर, जब इनको लगता था कि हमको कहीं से न्याय नहीं मिलेगा, तो उनके लिए एकमात्र उम्मीद अनिल किशोर यादव थे, एडीजी कमज़ोर वर्ग। लेकिन उनका ट्रांसफ़र कर दिया गया। अब अनिल किशोर यादव के बारे में हम आपको बता रहे थे कि वो कार्रवाई करने में पीछे नहीं हटते, चाहे वो पुलिस पदाधिकारी क्यों न हो। कैसे हम मान लें कि दरोगा तो मेरा चोर है और मैं आईपीएस ऑफिसर हूं, मैं फलाना हूं, मैं ईमानदार हूं। बात होती है चाहे करप्शन की, चाहे चीजों की, चाहे फेलियर की, तो हम अपने को या अपने विभाग को, अपनी चीजों को बचाना शुरू कर देते हैं। गरीब चोर होता है, अमीर आदमी तो शरीफ होता है। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जन्म लेने का, पिछड़े इलाके में, पिछड़े रूरल एरिया में, वहां के समाज को बचपन से जीने का, जिसको हिंदी में कहते हैं भोगा हुआ यथार्थ, फिर 1996 से बैच का 1998 से यहाँ फील्ड में मेरी बिहार में पोस्टिंग शुरू हुई और तब से अब तक 2021 खत्म होने को है। 25 साल सर्विस में हमने पूरे किए हमारे बैच ने। उनके कार्य करने की जो ये शैली थी, उसी की वजह से उनका ट्रांसफ़र किया गया, ऐसा कहा जा रहा है। तो दो केस हम आपको बताते हैं कि उनके साथ ऐसा क्यों हुआ और वो कौन केस है जिसमें वो पुलिस पदाधिकारी पर भी एफआईआर करने वाले थे और एफआईआर करने के निर्देश दे भी दिए थे। पहला केस हाल फिलहाल का है, जो आप जानते होंगे कि नवादा के एसपी डॉक्टर गौरव मंगला, वो थाने में जाते हैं जांच के लिए, निरीक्षण के लिए, और पाते हैं कि थाने के जो पुलिस पदाधिकारी हैं लापरवाही कर रहे थे। तो लापरवाही देखकर इतना गुस्सा आया नवादा के एसपी साहब को, इतना गुस्सा आया कि थाने के हाजत में 5-5 सब इंस्पेक्टर को, यानी 5-5 दरोगा को बंद कर दिए। जिस हाजत में कैदी को बंद किया जाता है, चोर उचक्के को बंद किया जाता है, बदमाश को बंद किया जाता है, उस हाजत में पुलिस पदाधिकारी को बंद कर दिए। आधे घंटे से ज़्यादा उस हाजत में पुलिस पदाधिकारी रहे। बाद में वो तो रो रो के बोल रहे थे कि लगता है कि नौकरी नहीं करे, छोड़ दे। इस तरह की बेइज्जती। और उनका इंटरव्यू जब लिया गया उन पुलिस पदाधिकारियों का, तो एकदम रो रहे थे कि जिस हाजत में हम चोर उचक्कों को बंद करते हैं, उस हाजत में हमको बंद कर दिया गया एसपी साहब के द्वारा। मतलब वेदना, पीड़ा थी। तो उस मामले में पुलिस एसोसिएशन ने अनिल किशोर यादव से संपर्क किया, उनको आवेदन दिया। आवेदन इसलिए दिया क्योंकि जिन 5 दरोगा को पुलिस हाजत में, थाने के हाजत में बंद किया गया था, उसमें 2 दलित थे और 1 आदिवासी थे। शत्रुघ्न पासवान ये दलित, संतोष पासवान ये दलित, और रामेश्वर उरांव ये आदिवासी, यानी ये तो 5 में से 3 SC/ST दरोगा थे। इसलिए मामला बन जाता है SC/ST उत्पीड़न का। तो गौरव मंगला ने इस तरह से SC और ST का उत्पीड़न किया। पुलिस एसोसिएशन के द्वारा शिकायत गई अनिल किशोर यादव के पास, चूँकि वो कमज़ोर वर्ग के एडीजी। अब अनिल किशोर यादव ने इस पर एक्शन लेते हुए नवादा के एसपी डॉक्टर गौरव मंगला पर एफआईआर करने के निर्देश दिए SC/ST एक्ट के तहत आईजी मगध रेंज को। लेकिन आईजी मगध रेंज के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। ये एक बहुत बड़ी वजह बनी कि एक आईपीएस ऑफिसर दूसरे आईपीएस ऑफिसर पर SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करने का निर्देश तीसरे आईपीएस ऑफिसर को कैसे दे सकता है। दूसरा केस क्या है,
दूसरा केस थोड़ा पुराना है, 2 महीने पुराना, और इसकी खबर हम चलाए भी थे अपने चैनल पे। दूसरी जो खबर है वो खबर समस्तीपुर रोसड़ा की है। रोसड़ा में हुआ था, एक दलित सफाई कर्मी राम सेवक राम की पुलिस कस्टडी में मौत हो गई थी। पुलिस कस्टडी में मौत, पुलिस ने इतना मारा पुलिस कस्टडी में। पिछले 2 महीने में बिहार में 8 लोगों की मौत हुई, जिसमें 6 लोग दलित हैं। ये 2 महीने पहले की बात है। पुलिस कस्टडी में राम सेवक राम की पिटाई हुई, अस्पताल में वो दम तोड़ दिया। इस पर आवाज़ उठाए सत्यदेव राम, जो कि माले के विधायक हैं, वो विधानसभा में इस पर आवाज़ उठाए कि दलित सफाई कर्मी की पुलिस कस्टडी में मौत हुई रोसड़ा समस्तीपुर में। तो नीतीश कुमार इस पर संज्ञान लिए। अब सत्यदेव राम दरौली के जो विधायक हैं माले के, विधानसभा में बोल रहे हैं, तो नीतीश कुमार को एक्शन लेना पड़ेगा। नीतीश कुमार ने जांच के निर्देश दिए। नीतीश कुमार के द्वारा जांच के निर्देश दिए जाने के बावजूद रोसड़ा थाना के पदाधिकारियों के द्वारा और वहाँ के जो स्थानीय डीएसपी हैं उनके द्वारा लापरवाही बरती गई। और ये पाया गया जांच किए अनिल किशोर यादव, एडीजी कमजोर वर्ग, चूँकि कमजोर वर्ग का मामला है, तो अनिल किशोर यादव के द्वारा जांच करने पे पता चला कि रोसड़ा के जो थाना प्रभारी, पूर्व थाना प्रभारी, एएसआई और एक सब इंस्पेक्टर और वहाँ के स्थानीय डीएसपी, ये लोग घोर लापरवाही किए हैं। लापरवाही इसलिए कि दलित जो पुलिस कस्टडी में जिसकी मौत हुई है उसको न्याय नहीं मिले, और उसके साथ जो घटना घटी उसके लिए भी ये लोग जिम्मेदार थे। तो इन 5 लोगों पर, वहाँ के डीएसपी, थाना प्रभारी, पूर्व थाना प्रभारी, दरोगा और एक एएसआई पर भी मुकदमा दर्ज करने का निर्देश अनिल किशोर यादव ने आईजी मिथिला रेंज को दिया। लेकिन उस पर भी आईजी मिथिला रेंज ने एक्शन नहीं लिया, कोई कार्रवाई नहीं की। अब बताइए कि सीनियर आईपीएस ऑफिसर के द्वारा अपने जूनियर आईपीएस अधिकारी को निर्देश दिया जाता है कि फला पुलिस पदाधिकारी लापरवाही बरत रहे हैं सीएम के निर्देश के बावजूद, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। तो ये 2 मामले हैं जो अनिल किशोर यादव ने पुलिस पर भी एक्शन लेने में पीछे नहीं वो हटे, इस पर ही गाजगिरी ऐसा कहा जा रहा है। और बाकी क्या बात है, बात करेंगे। हमारे साथ अमर आज़ाद हैं, इनका भी एक मामला अंबेडकर छात्रावास का आया, वहाँ गोली चली, उस पर भी अनिल किशोर यादव से ये लोग जांच के लिए बोल रहे थे। कहीं वो भी एक वजह तो नहीं है, ये बात करेंगे। अमर आज़ाद दलित नेता हैं, युवा हैं। अनिल किशोर यादव जी का जो ट्रांसफ़र हुआ है, उनकी पोस्टिंग कर दी गई है ट्रेनिंग विभाग में, यानी अब वो कोई इस तरह की कार्रवाई नहीं कर पाएंगे पुलिस पर भी। दलित पिछड़ों के लिए जो उम्मीद, पिछड़े नहीं, दलित और बाकी जो ट्रांसजेंडर हैं, बच्चे हैं, आदिवासी हैं, महिला हैं, बुजुर्ग हैं, अल्पसंख्यक हैं, उनके लिए जो उम्मीद की किरण थी कि हमें उम्मीद मिल सकता है, क्योंकि अनिल किशोर यादव वहाँ एडीजी कमजोर हुए, अब उनको हटा दिया गया तो उनकी उम्मीद ख़त्म हो गई। तो इस पर क्या कहेंगे? देखिए, अनिल किशोर यादव जी जो बिहार सरकार, बिहार पुलिस सेवा के वरिष्ठ आईपीएस ऑफिसर और सबसे ईमानदार हैं, जो पेरियार और अंबेडकर आइडियोलॉजी को समझते हैं, जो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के बनाए हुए संविधान को अच्छी तरह से समझते हैं, जानते हैं और ज़मीन पे अमल करते हैं। तो एक वजह ये रही है कि जिस तरह से वो काम करते थे, आपने बताया और मैंने भी न्यूज़ के माध्यम से जाना है कि वो जैसे नवादा का मामला हो, चाहे आपको समस्तीपुर रोसड़ा का मामला हो, तो वो लगातार इतने ईमानदार और सख्त आईपीएस है कि वो गलती और लापरवाही बर्दाश्त नहीं करते हैं। तो ये 2 मामले के अलावा बिहार पटना के जो महेंद्रू हॉस्टल में जो गोली हुआ, उस पे हम लोग, ये तो मामला जो था वो विभागीय था, मगर इसमें हम लोग मांग कर रहे थे अंबेडकर हॉस्टल गोलीकांड में कि हम पे आरोप लग रहा था कि आप यादव, तेजस्वी यादव की सरकार बनी तब यादव को बदनाम कर रहे हैं। और भी आरोप हम पर ये लगा कि आप लड़ाई झगड़ा करते हैं, ये है। और यादव वर्सेस दलित अनुसूचित जाति के अंबेडकर छात्रावास से गोलीकांड हुआ, छात्रों पर गोली चलाई
चला। तो हमने ये मांग किया कि अनिल किशोर यादव से ही जो 18 सितंबर की रात में जो नरसंहार के उद्देश्य से जो दलित अम्बेडकर छात्रावास में घुस करके दलितों पर हमला किया, 3 छात्रों को गोली लगी, उसकी जांच वरिष्ठ IPS अनिल किशोर यादव से करा। और इत्तेफाक किया है कि अनिल किशोर यादव ADJ विकर सेक्शन है और स्टेट लेवल का अनुसंधान पदाधिकारी हैं जो किसी भी केस का मॉनिटरिंग कर सकते हैं। वो उनके पदाधिकारी हैं, ADG हैं। तो ये मुख्यालय स्तर अब तो नहीं रहे। हाँ। अब नहीं रहे, अब उनका ट्रांसफ़र, और ये तात्कालीन कारण जो हम लोग दिए उनसे मिले और मेरे सामने उन्होंने डिप्टी SP को, विभाग जो ADG मुख्यालय है, उनको बोला कि आप इस केस की जांच करिए। और उसके 26 तारीख को मैं मिला और 27 तारीख को उनका ट्रांसफ़र हो गया। तो ये एक सरकार में बैठे जो सामाजिक न्याय की, तथाकथित सामाजिक न्याय की सरकार कह रहे हैं, तेजस्वी यादव जी लालू प्रसाद यादव जी के बेटे हैं, और उनको यह समझ में नहीं आ रहा है कि अनिल किशोर यादव जो कानून में लापरवाही, कानूनी लापरवाही जो ऑफिसर कर रहे हैं उस पर एक्शन ले रहे हैं। अब बताइए, सफाई कर्मी की मौत हो जा रही है, ऊपर मुख्यमंत्री का आदेश है जांच का। अरे भाई, मुख्यमंत्री का आदेश नहीं मानोगे बिहार पुलिस, तो किसका आदेश मानोगे? कानून नाम की चीज़ है कि नहीं बिहार में? कोई संविधान कानून पढ़ा है कि नहीं? सब ऐसा ही बन गया। बताइए ये सब क्या मामला है? और उसके बाद SP बंद कर देता है 2 शेड्यूल कास्ट को और 1 शेड्यूल ट्राइब को। तो वो तो विधि संबद्ध जो कार्रवाई होनी चाहिए, जो एक ईमानदार और ऑफिसर का, IPS ऑफिसर का काम है स्टेट लेवल का, वो अपना काम बखूबी ईमानदारी से कर रहे थे, मगर उनको मोहरा बना दिया इन लोगों ने। इसका मतलब बिहार में कानून नाम की चीज़ नहीं है। नीतीश कुमार जी क्यों झूठ मूठ के चिल्ला रहे हैं और ढकोसला कर रहे हैं और बकवास कर रहे हैं? तेजस्वी यादव जी को नहीं समझ में आ रहा है। लिखते हैं बड़ा बड़ा सामाजिक न्याय की सरकार है, न हम किसी को फंसाते हैं ना बचाते हैं। तो आप कर क्या रहे हैं? जो काम कर रहा है समाज में, आप उसको भी काम करने नहीं दे रहे हैं। ऐसे पदाधिकारी जिनको ADG लॉ एंड ऑर्डर बनाना चाहिए था, एकदम बनाना चाहिए, वो एकदम ईमानदार है। और हमने पुलिस काम, अब कोई पुलिस कर्मी काम करना चाहेंगे ईमानदारी से? क्या करेगा? इसका मतलब सरकार का दबाव रहता है IPS ऑफिसर पे। वो काम नहीं, आप जैसे मन वैसे जांच करिएगा, आप किसी को फंसा दीजिएगा, किसी को अति करिएगा। आप बताइए, आपके चैनल के माध्यम से हम सरकार तक तेजस्वी यादव जी को यह कह रहे हैं कि आपका जो कानून है उस पर आप प्रश्न चिन्ह लग गया है बिहार में। आप कानून, लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो नहीं कर रहे हैं, और जो IPS अधिकारी, जो IS अधिकारी जो लॉ एंड ऑर्डर को फुलफिल कर रहे हैं, आप उसका ट्रांसफर कर दे रहे हैं, उसको सेंटिंग में डाल रहे हैं। अब बताइए, ADG ट्रेनिंग उनको बना दिया, अभी क्या जरूरत था? अब इतना सेंसिटिव सरकार पर एक प्रश्न चिन्ह लगा हुआ था कि अब दलित छात्रों पर गोली चलवाने वाले अपराधियों का खुलेआम, अब तो मैं पहले नहीं बोलता था, पर अब खुलेआम यह बोल रहा हूं कि तेजस्वी यादव जी अपने जाति के अपराधियों को बचाने के लिए खुलेआम ये षड्यंत्र, ADJ विकर सेक्शन जो थे पहले, अनिल किशोर यादव जी को हटा दिया, ये एक षड्यंत्र है, एक साजिश है। आप देखिए, अब बिहार में अब आपको भी, हमको भी ऊपर गोली चलेबे किया, दलित छात्र पे गोली मारबे किया, आप पर लोग पढ़ रहे हैं, पूरे बिहार के दलित तो डेली आ ही रहा है। SC ट्राइब का 1 दर्जन केस डेली आ रहा है कोई ना कोई जिला से, किसी न किसी की हत्या, मर्डर हो रही है। तो अब बिहार में न्याय सरकार नहीं देने जा रही है। आप चिल्लाते रहिए, क्योंकि एक IPS ऑफिसर, पहला IPS ऑफिसर जो ट्विटर पे तुरंत एक्शन लिया जाता था, कोई उन्हें टैग करके लिखता था कि सर यहाँ FIR दर्ज नहीं हो रहा है, यहाँ ये नहीं, ऐसे कई मामले मैंने उनका ट्विटर पे देखा है कि तुरंत वो एक्शन लेते थे। हम लोगों भी ने 1 बार ट्वीट किया, उनको ईमेल किया, तुरंत फर्दर एक्शन लेते थे और जिला के संबंधित जिला के SP को, थाना प्रभारी को वो सूचित करते थे, DIG IG को पत्र लिखते थे। तो ऐसा ईमानदार, ये दलित ही नहीं, महिला हो, अल्पसंख्यक है, आदिवासी है, बच्चे हैं, ट्रांसजेंडर है, जो भी बुजुर्ग हैं, जो भी विकर सेक्शन में आते हैं, इन्हें कमजोर कहा जाता है। तो इनके लिए ये न्याय दिलाने का काम करते थे। जिस कुर्सी का महत्व, जो संवैधानिक पद पे वो बैठे हुए हैं, IPS है। IPS क्या मांग क्या होगी आपकी? हमारी मांग यह है कि मैं बता देना चाहता हूँ कि मैंने तो पहले बहुत ही मैंने प्रमुखता से इस सवाल को उठाया कि ADJ अनिल किशोर यादव जो पहले थे विकर सेक्शन से, उनसे जांच करवाया, अभी भी वो प्रशिक्षण में है, तो इस केस का जांच उन्हीं से करवाया जाए
और उनका पुनः एडीजे कमजोर जिस पद पर थे किया जाए, नहीं तो हम लोग सड़कों पर उतरेंगे अनिल किशोर यादव जी के लिए। और पूरे बिहार के दलित वंचित आदिवासी समाज को हम कह दे रहे हैं कि ये आपके ऑफिसर हैं, ये आपके लिए आपको न्याय दिलाने का काम करते थे और आगे भी करते रहेंगे। तो उनके लिए आप लोग भी आवाज़ उठाइए। मैं तो सड़क पर आने के लिए तैयार हूं और आऊँगा, विरोध भी करूँगा। आज ही मैंने सोशल मीडिया पे लिखा कि एक षड्यंत्र चल रहा है बिहार में कि दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक, पिछड़े, महिला और बुजुर्ग और बच्चे को न्याय ना मिले और उसका शोषण हो, दमन हो, ये सब हो, और इसलिए अनिल किशोर यादव जी को हटाया गया। तो ये देखिए, अब बिहार में हम उम्मीद नहीं करते, अब हमको बिहार में रहने का मन नहीं कर रहा है, रहने का मन नहीं कर रहा। लग रहा बिहार छोड़ के अगर मेरे पास पैसा उसा होता तो हम बाहर चले जाते, पर बिहार में जिस तरह से हमको धमकी दिया जा रहा है, सोशल मीडिया में लिख रहा है कि जहाँ मिले वहाँ रेल दो, इलाज कर दो। बताइए, मैं एक एडवोकेट हूँ, इस तरह से मेरे साथ व्यवहार किया जा रहा है और एक जाति विशेष के लोग सब हैं, वही लोग इस तरह कौन जात? हम जात का नाम नहीं बुलाएंगे तब बोलेगा, कहेंगे तो कहब तो लग जाई धक से, कहता कि एक जाति के खिलाफ षड्यंत्र करा। सोशल मीडिया पर देख, अनिल किशोर यादव के लिए बोल रहे हैं? अनिल किशोर यादव के लिए हम इसलिए बोल रहे हैं कि वो एक ईमानदार IPS अफसर है, वो न्याय दिलाते हैं। और हम पर जो आरोप लगा है वो भी उन्हीं जाति के सब लोग हैं, इसलिए हम उन्हीं से मांग कर रहे हैं। तो अब हम कैसे जातिवादी हो गए भाई, बताइए? एक आप ही के नहीं तो और भी हम देना। यादव समाज के एक IPS अधिकारी के साथ कथित बोल रहे हैं, कथित यादवों की सरकार के द्वारा, तेजस्वी यादव की सरकार के द्वारा अन्याय किया जाता है, तब आवाज़ उठाने वाले दलित होते हैं। आपको एक आंकड़ा दे दे छोटा सा कि बिहार में 2-3 महीने के अंदर 7-8 दलितों की पुलिस कस्टडी में मौत हुई। एक तो आपको बता ही दिए, राम सेवक राम, दलित सफाई कर्मी, रोसड़ा, समस्तीपुर, और बाकी और जो गिनती है नाम हम बता देते हैं कि वो हैं नवादा में बोरा मांझी, पुलिस कस्टडी में मौत हुई। नवादा के काशीचक के ही हैं विजय मांझी, एक सारण में सिकंदर मांझी, रोहतास में संजय दास रविदास समाज से हैं, और गया में शंकर दास रविदास समाज से हैं। कटिहार में एक प्रमोद राजवंशी नाम है। अब वो राजवंशी तो हमारे ज़िले में नवादा में SC आते हैं, वो कटिहार में क्या है नहीं पता, लेकिन नाम प्रमोद राजवंशी है। और कल भी हम एक खबर, कटिहार में भी SC हो सकता है वो SC है। और एक कल ही हम अखबार पढ़ रहे थे, उसमें एक यादव समाज के व्यक्ति की पुलिस कस्टडी में मौत हुई है। तो इस तरह से पुलिस कस्टडी में जितने लोगों की मौत हुई है पिछले 2-3 महीने के अंदर बिहार में, या तो SC हैं, मैक्सिमम तो SC हैं, या फिर OBC हैं। और ये है बिहार पुलिस जो अपनी कस्टडी में इतनी पिटाई करती है कि लोगों की मौत हो जाती है। उसमें अगड़ी जाति कोई नहीं होते हैं, सब दलित, पिछड़े, वंचित तबके के होते हैं। वही वंचित वर्ग के ADG अनिल किशोर यादव थे। आप बिहार में किसी को भी ट्विटर पर टैग करके कुछ भी लिखिए या अपनी शिकायत दर्ज कीजिए ट्विटर पर, बिहार पुलिस, नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, कोई जवाब नहीं देगा। लेकिन अनिल किशोर यादव ना सिर्फ जवाब देते थे बल्कि कार्रवाई भी करते थे। ऐसे एक्टिव न्यायप्रिय पुलिस पदाधिकारी का एक महत्वपूर्ण पद से हटा के, एक वो भी विभाग के लिए महत्वपूर्ण पद हो सकता था, लेकिन एक समाज, बहुजन समाज या वर्ग, कमज़ोर वर्ग के लिए एक महत्वपूर्ण पद था वो, जिस पद से, जिस कुर्सी से उनको न्याय मिलने की उम्मीद होती थी, वो न्याय की उम्मीद अब ख़त्म हो गई है समझिए। क्योंकि एक ईमानदार IPS का वहाँ से ट्रांसफ़र कर दिया गया। पूरे बिहार में जितने भी दलित हैं सब उदास हैं, या फिर बाकी कमज़ोर वर्ग के बाकी जो लोग हैं, आदिवासी, महिला, अल्पसंख्यक समाज के लोग हों, बुजुर्ग हों, ट्रांसजेंडर हो, सबके लिए दुख की खबर है। और ऐसा क्यों किया जा रहा है हम तो बता ही दिए कारण, 2 बड़ा कारण तो हमने शुरू में बता दिया। तो ADG कमज़ोर वर्ग के पद पर अब जो नई ऑफिसर आए हैं उनका नाम है R मलारविझी। ये भी सीनियर IPS ऑफिसर हैं, इनके पति भी IPS ऑफिसर हैं, इनके पति का नाम है S रविंद्रन। तो अनिल किशोर यादव के ट्रांसफ़र को लेकर आपकी क्या राय है, प्रतिक्रिया दीजिएगा। उनके बारे में क्या जानते हैं आप, क्या आपके ज़िले में कभी वो IPS अधिकारी के तौर पर रहे हैं, या कभी आपका उनसे आमना सामना हुआ है किसी केस मुकदमे को लेकर, वो किस तरह से काम करते हैं, उनकी कार्यशैली को लेकर आपकी क्या समझ है, आप क्या सोचते हैं, बताइएगा कमेंट बॉक्स में। फेसबुक पे वीडियो देख रहे हैं, पेज को लाइक फॉलो नहीं किया तो कर लीजिए। यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं, सब्सक्राइबर नहीं तो घंटी बजा कीजिए। जय भीम, जय भारत।